Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are good and doing well in your life. Today the topic of the video is The Diviner. It is a short story which is written by Brian Friel. In this video I will discuss the biography of the writer and characters and then summary. Now I am going to discuss the narrator Brian Friel. He is also the writer of this story. स्टोरी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइटर कौन है. ब्रायन फ्रील was born 9 January 1929 in Killyclogher near Umag, Northern Ireland. And Friel suffered a stroke in 2005 and died on 2 October 2015. His father was a school teacher, and when Friel was 10, they moved to Londonderry. इनके जो फादर थे वो एक एजुकेटर भी थे और वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे. और इनकी जो मदर थी वो एक पोस्ट ऑफिस के लिए काम करती थी. ही ग्रेजुएटेड विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 1948. ही वाज आयरिश ड्रामाटिस्ट एंड स्टोरी राइटर. ही वाज फाउंडर ऑफ द फील्ड डे थिएटर कंपनी इन लंडनडरी. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामाटिस्ट. Brian Friel spent most of the 1950s as a teacher. At that time, his stories were published in the New Yorker and American magazine. ये एक जो है अंग्रेज़ी ज़बान के सबसे बड़े ड्रामा नगारों में से एक भी थे. He had 5 children and इन्होंने रेडियो प्लेज और स्टेज प्लेज जो है वो लिखना शुरू किए थे इन दी अर्ली 1960s. और इनकी ये जो स्टोरी है द डिवाइनर, ये जो है इन्होंने लिखी थी 1983 में. देन इनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे. इनके 4 फेमस वर्क्स थे. फेथ हीलर 1979, ट्रांसलेशंस 1980s. ट्रांसलेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज बिकॉज ऑफ हिज यूनिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द थीम्स. इनकी ब्रायन फ्रील्स के वर्क में जो है कुछ रिकरिंग थीम्स थे. वो थे इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, फेथ एंड पॉलिटिक्स ऑन द इंडिविजुअल. इन रिकरिंग थीम्स की वजह से जो ट्रांसलेशन है वो एक ग्रेटेस्ट प्ले जो है वो कंसिडर किया जाता था. देन है फिलाडेल्फिया हेराइकम 1964. फिलाडेल्फिया हेराइकम परफॉर्म्ड इन डबलिन एंड न्यूयॉर्क वाज हिज ब्रेक थ्रो प्ले. नेक्स्ट है डांसिंग एट लुग्नासा 1990. इनके जो तमाम प्लेस थे उनकी सेटिंग जो थी वो फिक्शनल डोनेगल टाउन ऑफ बैलीबेग में थी. लेकिन डांसिंग एट लुग्नासा जो है वो जो है विच वा सेट 2 मील्स आउटसाइड बैलीबेग. यानी बैलीबेग से 2 मील जो है वो आउटसाइड पर इसकी सेटिंग थी. यानी उसके ब्रायन फ्रील्स के जो होम प्लेस थी उससे 2 मील जो है वो आउटसाइड पे थी इसकी सेटिंग. डांसिंग एट लुग्नासा एक बेस्ट प्ले था ब्रायन फ्रील का और इसकी वजह से इनको एक अवार्ड मिला था, टोनी अवार्ड. टोनी अवार्ड इनको मिला था डांसिंग एट लुग्नासा की वजह से. और इनको एक और अवार्ड मिला था, वो था ओलिवर अवार्ड, OLIVIER. ओलिवर अवार्ड मिला था इनको 1991 में. और अगर इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इन लिटरेचर में हमें इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस मिल जाती हैं, लाइक कम्युनिकेशन कोड, जेंटल आइलैंड एंड मैनी मोर्स. देन वी विल discuss about the character. We will discuss the characters of story. There are 4 characters in the story. First character is Neely. Neely is a female character. Mr. Tom Devaney, Mr. Doherty and Postman. इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है नीली का. नीली इज़ अ फीमेल कैरेक्टर एंड में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी. नीली जो है वो शादी करती है फर्स्ट पे मिस्टर टॉम डेवनी से. मिस्टर टॉम डेवनी जो है एक ड्रंक मैन है और ये जॉब भी नहीं कर सकता. और इसकी जो है एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. जब इसकी डेथ होती है तो इसके बाद नीली जो है वो दोबारा शादी करती है मिस्टर डोहर्टी से. मिस्टर डोहर्टी जो है वो एक रिटायर्ड मैन है और इसकी भी डेथ हो जाती है एक बोटिंग एक्सीडेंट में. ये जो पूरी स्टोरी है वो मिस्टर टॉम डेवनी और मिस्टर डोहर्टी के अराउंड ही घूमती है. और इसके साथ साथ हमें इसमें जो है नीली की लाइफ के बारे में भी बताया जाता है. और 4th कैरेक्टर है पोस्टमैन का. पोस्टमैन जो है वो मैकेल्वी है
और ये जो है हमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब मिस्टर डोटी जो है इसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही होती, इसकी डेड बॉडी को डिस्कवर करता है पोस्टमैन। ये मैंने बताया था कि जो ब्रायन फ्रील के जो प्लेस हैं उनकी जो है सेटिंग है फिक्शनल डोनिगल ऑफ बैलीबेग में, इसका मतलब है लिटिल टाउन। इनके तमाम प्लेस जो है इनकी सेटिंग इसी जगह पे थी, और इनके जो तमाम प्लेस है दे आर ऑल कंसर्न विद हाउ पीपल डील विद पेन ऑफ देयर रियलिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। ये जो है ये एक सबक आमूज़ कहानी है जिसमें इंसान की बदी ही खूबियों के बारे में बताया जाता है, यानी वो खूबियाँ जो इंसान के अंदर छुपी हुई होती हैं और वक़्त आने पर उभर कर सामने आती हैं। इसमें जो है हमें ये बेस स्टोरी जो है वो बेसिकली हमें ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है कि जो है बिहेवियर है वो स्टैटिक नहीं है, इसमें डाइवर्सिटी आती रहती है। द डिवाइनर इज़ द स्टोरी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ वुमन नीली। ये जो डिवाइनर शॉर्ट स्टोरी है वो नीली की लाइफ के बारे में डिस्कस करती है। नीली जो है एक नाइस लेडी है, एक विलेज में रहती है। उस विलेज का नाम है ड्रूमीन। इसके फर्स्ट हस्बैंड का नाम है मिस्टर टूम। मिस्टर टूम एंड ही वाज टू ड्रिंकिंग मैन हु कुड नॉट होल्ड अ जॉब। ये जो है वो जॉब नहीं कर सकता, एक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, और उस टाइम में जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना जो है वो एक सिन कंसिडर किया जाता था। इट वाज शेम ऑन द वाइफ ऑफ ड्रंकर्ड। और ये जो है इसने अपनी शादी के बाद 25 साल मिस्टर टॉम के साथ गुजारे होते हैं। ये जिस विलेज में रहती अपने हस्बैंड मिस्टर टॉम के साथ विलेज में रहती है, ड्रूम इन विलेज में। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, लेकिन जो मिस्टर टॉम है वो अकेला रहना ही पसंद करता है, यानी रिजर्व्ड मैन है। और ये जो है ज़्यादा विलेजर से नहीं मिलता, कम्युनिटी से दूर ही रहता है, ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट में, तो फिर जो है सोसाइटी के लोग, लेकिन सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो इसकी डेथ पर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वन डे डंकन हस्बैंड फाल्स फ्रॉम बाईसाइकिल एंड इज़ क्रश्ड बाय अ वैन। इसका जो फर्स्ट हस्बैंड है मिस्टर टॉम, वो एक बाईसाइकिल से जो है वो गिर के उसकी जो है रोड पे एक्सीडेंट की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर हर हस्बैंड डाइज, नीली हैज़ टू वर्क एज अ चेयरवुमन क्लीनिंग लेडी। अपने फर्स्ट हस्बैंड यानी मिस्टर टॉम की डेथ के बाद नीली जो है वो कुछ रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ के घरों में काम शुरू कर देती है। द फैमिलीज़ विद होम नीली वर्क्स आर द बैंक मैनेजर, द सोलिसिटर, द डेंटिस्ट, द डॉक्टर एंड द मैक्लागलिन्स ऑफ द आर्किड। नीली जो है ये कहा जा सकता है कि ये काम करती थी, और ये भी कहा जा सकता है कि इन जगहों पे काम करती थी, मीन्स के बैंक मैनेजर, सोलिसिटर, डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वगैरह। और इसके बाद जो है नीली वो प्रीस्ट, जो टाउन का प्रीस्ट है, उसको इन्फॉर्म करती है कि वो मिस्टर डोटी से शादी करेगी। वो फिर मिस्टर डोटी से शादी कर लेती है। मिस्टर डोटी जो है इज़ अ रिटायर्ड मैन एंड ही इज़ फ्रॉम द वेस्ट एंड ही डज़ नॉट बिलोंग टू काउंटी डोनिगल। ये जो है काउंटी डोनिगल से बिलोंग नहीं करता, वेस्ट से है, एक रिटायर्ड मैन है। ये भी मिस्टर टॉम की तरह जो है एक रिजर्व्ड मैन है, अकेला रहना ही पसंद करता है, यानी ज़्यादा विलेजर से मिलना नहीं पसंद करता। जैसे मिस्टर टॉम नहीं करता था, ऐसे ही ये भी नहीं पसंद करता विलेजर से मिलना। लेकिन विलेजर्स जो हैं वो इसको लेके बहुत ज़्यादा करियर्स हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। पीपल आर बिजी स्पेकुलेटिंग अबाउट डोटीज एज, सोशल रैंक इन हिज कम्युनिटी। वो सब जो है लोग जो थे कम्युनिटी के, वो जो है इस डोटी की एज, उसके सोशल रैंक के वगैरह में जो है उसके बारे में जो है वो जानना चाहते हैं, लेकिन उनके इनमें से किसी भी सवाल का जो है उनको जवाब नहीं मिलता। मिस्टर डोहर्टी जो है वो एक वेल ड्रेस मैन है, और इसने अपने आप को काफ़ी ग्रूम करके रखा हुआ था। और स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि जो मिस्टर डोहर्टी है वो कभी कभार शाम के वक्त जो है वो अपनी वाइफ की कंपनी में नज़र आया है। और ये जो है इनकी अभी शादी को जो है वो 3 मंथ ही गुजरे हुए होते हैं। तो इनकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट आता है जो इनकी जो है नीली की लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में इम्पेक्ट होता है इसकी वजह से। इसके अभी इनके 3 मंथ ही गुजरे होते हैं, और ये जो है मिस्टर डोटी जो है वो मिस्टर डोटी जो है वो एक नाइस और रिस्पेक्टेबल मैन जो है वो लगता है, कोई भी जो है इसके बारे में नहीं जानता।
इनकी लाइफ में जो एक ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से नीली की लाइफ में जो काफ़ी इम्पैक्ट होता है, वो ये होता है कि ऑन वन संडे मिस्टर डोटी ऑन वन संडे डाइज बाय ड्राउनिंग इन द बोग ब्लैक वाटर ऑफ लव किराक। मिस्टर डोटी जो है वो एक लव किराक के बोग ब्लैक वाटर में जो है वो डूब के इसकी डेथ हो जाती है। और जो इसमें आता है करेक्टर फादर कुरैन जो है वो जाके सारी जो सैड न्यूज़ होती है वो जाके नीली को बताते हैं, और नीली को अपनी जाके जब वो इस खबर को सुनती है सैड न्यूज़ को, तो वो फादर कुरैन से कहती है, as true as God, Father, he was out at first mess with me, as if accused her of having a husband who skipped mess फिर मॉर्निंग फिशिंग। वो जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है जब इससे वो शादी करती है मिस्टर डोटी, तो ऐसा लगता है जैसे इसकी ज़िंदगी में दोबारा इज़्ज़त और खुशी वो जो है दोबारा वापस लौट आई हो। लेकिन इसकी ये तो पहले ही मतलब कि एक ट्रामा से गुजरी होती है यानी फर्स्ट हस्बैंड की डेथ की वजह से। उसके बाद इसकी शादी के बाद ये जो अभी 3 मंथ ही गुजरे होते हैं, तो ये भी इसकी भी डेथ हो जाती है, यानी वो बोग ब्लैक वाटर में जो है इस डूब जाता है। और फिर वो फादर कुरैन जो है वो इसको ले आते हैं अपनी कार में बिठा के, और वो जिस जगह यानी वो ब्लैक वाटर में जिस जगह जो है मिस्टर डोटी की जो है डेथ हुई यानी वो डूबा होता है, उस जगह लेके आते हैं। और वो सारे जो है बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं उसकी डेड बॉडी को, लेकिन कहीं भी जो है उसकी डेड बॉडी नहीं मिलते। और जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा इसको भी पसंद करते थे, इसके करेक्टर को, मिस्टर डोटी को। लेकिन वो सब जो है तलाश करते हैं, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी डेड बॉडी को तलाश करते करते थक जाते हैं। वर्कर्स भी कुछ होते हैं वो भी तलाश करते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मिलती। देन दे हैव बीन सेट अप अ कैंटीन इन डॉक्टर बॉयल्स बोट हाउस टू प्रोवाइड द वर्कर्स विद स्नैक एंड टी। वहाँ जब वो सारे जो है उस डेड बॉडी को तलाश करते करते थक जाते हैं, तो वो वहाँ एक डॉक्टर बॉयल्स की एक बोट हाउस होता है। वहाँ वो जो वर्कर्स होते हैं उनको स्नैक एंड टी के साथ जो है उनको सर्व करते हैं। और फिर वो नीली और मिस्टर ढोट के बारे में, उनकी मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। और बात करने के बाद जो एक आदमी होता है, एक वेल ड्रेसमैन जो आदमी होता है, वो जाके प्रीस्ट को इन्फॉर्म करता है ढोटी के बारे में। और फिर उसको जब नीली को पता चलता है कि वो उसको प्रीस्ट को पता चल गया है और प्रीस्ट को कोई बता के है, तो वो फिर उस आदमी को उसका थैंक्स करती है जो प्रीस्ट को बता के है। प्रीस्ट जो है फिर इसके लिए दुआए कलमात पढ़ता है, इसके लिए दुआ करता है मिस्टर ढोटी के बारे में कि इसकी जो डेड बॉडी है वो मिल जाए, यानी इसके बारे में वो दुआ उसके लिए जो है प्रे वगैरह करता है। At last, McKelvey, the postman, floated the idea of bringing the diviner. फिर आखिर पे जो है McKelvey वो आइडिया देता है कि डिवाइनर को लाया जाए, जो कि एक कहीं नॉर्थ ऑफ काउंटी मायो में रहता है। फिर वो जो है जो लोग होते हैं वहाँ के, वो McKelvey के साथ जो है वो एग्री करते हैं, यानी उसके आइडिया को जो है वो पसंद करते हैं। वो कह देते हैं कि सब जो है मुतफिक हो जाते हैं इस पे कि डिवाइनर को लाया जाए। वो जो है जो इसके साथ मैकेलवी के साथ एक आदमी फिर जाता है, वो जाके डिवाइनर को ले आते हैं दोनों। डिवाइनर जो है डिवाइनर इज़ वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ लाइक दैट ऑफ नीली एंड द प्रीस्ट। डिवाइनर जो है जिसको मैकेलवी और एक और मैन जो है वो लेके आते हैं, ये इसने भी ब्लैक कलर के जो है कपड़े पहने होते हैं नीली और प्रीस्ट की तरह। ये डिवाइनर अ टाल एंड बिट फ्लैशी फेलो है। और ये जो है जब वो वहाँ डिवाइनर जो है जब वहाँ पहुँचता है, तो वो नीली से कहता है कि जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है उसके कुछ कपड़ों के पीसेस ला के दो कि वो तलाश शुरू करे। फिर उसको कुछ कपड़ों के पीसेस ला के दिए जाते हैं, यानी मिस्टर ढोटी के कपड़ों के। फिर वो जो है बोग ब्लैक वाटर के मिड में पहुँच जाता है, काफ़ी अंधेरा छा जाता है, डार्क नाइट होती है। फिर वो मिड में पहुँच जाता है और उसकी डेड बॉडी को तलाश कर रहा होता है। जो कभी वो जो है जब वो मिड में पहुँचता है तो लगता है लोगों को, कभी नज़र आता है, कभी वो नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे ये भी, कभी-कभार ऐसा लगता है जैसे ये भी जो है वहाँ डूब गया है। लेकिन एट लास्ट द डिवाइनर सक्सीड इन सर्चिंग द डेड बॉडी ऑफ मिस्टर डोटी। लेकिन आखिरकार जो डिवाइनर होता है वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है, डेड बॉडी को तलाश करने में।
वो डेड बॉडी को तलाश करके ले आता है। वो जो है 20 फीट ऑफ वाटर होती है लाइंग, मिस्टर डोटी की जो डेड बॉडी होती है लाइंग 20 फीट ऑफ वाटर। फिर वो लेके आता है, उसको साइड में रख दिया जाता है। वो जो है मकैलवी जो है उसको नीली को जो है उसके जो उसका एक बटवा सा होता है और उसकी जो कुछ भी उसके पास चीज़ें होती हैं वो नीली को दी जाती हैं। मकैलवी के पास उसके जो डेड बॉडी होती है मिस्टर डोटी की, उसके पास है 2 bottles। द बॉडी इज़ फाउंड बट विद 2 bottles ऑफ विस्की इन हिज पॉकेट। यानी जो मिस्टर डोटी की जो डेड बॉडी होती है उसमें से हमें उसको मैकेलवी को 2 bottles ऑफ विस्की यानी शराब की 2 बोतलें मिलती हैं उसकी जेब में से। वो छुपा लेता है, वो किसी को भी नहीं दिखाता। जब मिस्टर डोटी की डेड बॉडी मिलती है, डिवाइनर सर्च कर लेता है उसकी डेड बॉडी को, ले आता है। जो प्रीस्ट होता है वो कहता है ही वॉज अ गुड मैन who lived a quiet life and loved his God and his neighbors। वो सारे जो है वो इसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो बहुत एक अच्छा आदमी था जो नेबर्स के साथ भी अच्छा था और अपने गॉड के साथ जो है वो लव करता था यानी मोहब्बत करता था इसके बारे में। और जब मिकेलवी को ये 2 bottles मिलती हैं विस्की की तो वो छुपा लेता है। वो जो है कहता है कि वो कहता है कि मैं इस सीक्रेट को वो कभी रिवील नहीं करेगा। वो इसलिए छुपाता है कि अगर वो किसी इनमें से मतलब किसी को भी दिखा देगा तो ये जो है इसके बारे में कह रहे हैं कि एक अच्छा आदमी था। तो फिर ये कहने लगे जाएंगे कि ये एक नशेई था यानी नशा करने वाला, अगर उनको इन बोटल्स के बारे में पता चल गया तो वो जो है किसी के सामने इस सीक्रेट को रिवील नहीं करता। फिर एंड द फाइनल सीन इज़ जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। जो जो ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। और नीली जो है वो ज़ारुख्तार यानी बड़ी बेबसी के साथ रो रही है। लोग जानते हैं यानी उस टाइम के जो लोग थे उस वक़्त यानी उस जगह पे खड़े जो लोग थे वो सब जानते थे कि ये सिर्फ़ इसके जो बेबसी के आंसू हैं वो सिर्फ़ पिछले 25 सालों के नहीं थे जो इसने मिस्टर टूम के साथ गुज़ारे थे। ये पास के जो 3 मंथ्स उसने गुज़ारे थे मिस्टर डोहटी के साथ इनके ज़्यादा हैं, क्योंकि जब इसको इस टाइम ये वो टाइम था जब इसको इज़्ज़त मिलना शुरू हुई थी और ये इसके जो है इज़्ज़त पर कदम जम गए थे। और इसको लगता था कि जैसे इस खुशी और डिग्निटी जो एंड हैप्पीनेस जो है इसको दोबारा मिल गई हो। इसके बाद जो है डिवाइनर जो है वो पीसफुली वेट कर रहा है कि कोई इसको इसके गाँव छोड़ आए। हियर इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच।